नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गए। आप एसएसओ में जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पे जाके कर सकते हैं। तो आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो आज हम इसके जो आवेदन को देखते हैं, जो नोटिस जो जारी किया गया था उसको देखते हैं, उसमें से क्या-क्या चीज़ें बताई गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। संपूर्ण जो नोटिस है, डिटेल्ड नोटिस है वो हम पढ़ेंगे और उसमें क्या-क्या बातें बताई गई है वो हम देखेंगे। ये जो नोटिस जारी किया गया था, ये दिसंबर में नोटिस जारी किया गया था लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए और इसकी जो यहाँ पर दी हुई है और इसमें जो टोटल कुल पद है उसमें 548 पोस्ट हैं जिसमें ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के लिए कंबाइन है और 500 पदों के लिए जो शिक्षा विभाग की तरफ से है और 48 पोस्टों के लिए जो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए ये पद है। उसमें भी अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र आप सारा इसमें यहाँ से देख सकते हैं, ये है टोटल पदों की हुई बात। अब आगे चलते हैं इसमें। तो इस नोटिस को आपको कंप्लीट पढ़ना है, एक भी चीज़ आपसे दूर नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें ये नोटिस के जस्ट नीचे ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग या संस्कृत शिक्षा विभाग इन दोनों में आप चाहते तो वरीयता देनी पड़ेगी। यानी कि आप शिक्षा विभाग को प्रथम वरीयता देते हैं या माध्यमिक शिक्षा विभाग को, वो आपको यहाँ पहले देनी पड़ेगी और उसके वो बाद में जिलोवार भी अलग-अलग है। तो उसी उसी हिसाब से आपकी अंतिम जो मेरिट जो होगी वो आप शुरुआत में जो आप भरेंगे उसी के आधार पर ही होगी। तो एक तो ये चीज़ आपको प्राथमिकता यहाँ से देनी है और ऑनलाइन जो आपको आवेदन करना है वो ऑनलाइन आपके एसएसओ में होगा। एसएसओ आप सभी की बनी हुई है, एसएसओ से आपका जो आवेदन है उसमें रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसमें जाके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि जैसे मैंने ये खोल रखा है यहाँ पे, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर यहाँ से ये बता रहा है, यहाँ से आप जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नोटिस के बारे में जनरल बात हो गई, अब आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मैं पूरी जो पूर्ण जानकारी है वो मैं दूँगा। एक भी चीज़ आपसे अ, छूटनी नहीं चाहिए। इसमें काफ़ी सारे जो विद्यार्थियों ने ओटीआर भर रखा है, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है जिसने भर रखा है, तो वो ठीक है, नहीं है तो आप ओटीआर जो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप कर दें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो यहीं से ही होता है, यहाँ से आपको बता देगा, तो आप ओटीआर पूरा इसमें कर दें, एसएसओ जनरेट होता है। जो नए लोग हैं, उनको तो करना पड़ेगा लेकिन पुराने हैं, तो एक बार आप चेक कर लेना, अगर कमी पेशी है तो आपको माँग लेगा। उसमें एक पिछले साल जिसने किया था उसके बाद एक आपका जो फ़ोटो जो लाइव फ़ोटो और एक फ़ॉर्म आता है जिसमें आपको आपकी खुद की मतलब मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा पत्र करके वो उसमें आपको लगाना है। तो वो भी आप जिसके बाकी है वो कर लेना क्योंकि उसके बिना ये फ़ॉर्म भरा नहीं जाएगा, वो पूछेगा इसमें। जैसे कि मैं आपको यहाँ से जाके बता देता हूँ इसमें। जैसे मान लो यहाँ से आप अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करते हो ये पूछेगा कि प्लीज़ नोट ओटीआर ई-केवाईसी फर्स्ट वन टाइम पास रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से ये वो पूछ लेगा, फिर वो फ़ोटो साइन वगैरह आएगा, तो ये भी आप इसमें जाके देख लेना। वो भी आप किसी का बाकी है तो आप भर लेना इसमें 10वीं की मार्कशीट से। ये ओटीआर आपको बिल्कुल सही भरना है, इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि बिल्कुल आपकी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए जैसा इसमें लिखा हुआ पड़ा है। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपका नाम, पिताजी का नाम सारा होना चाहिए। नेम, फादर नेम, डीओबी सारी 10th मार्कशीट के आधार पर आपकी जो होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है कि कोई भी त्रुटि होती है तो मान लो आपके द्वारा होती है या ई-मित्र संचालक के द्वारा मान लो होती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा तो आप फ़ॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरें। हालाँकि यदि आपका जो एसएसओ में डिटेल पूरा एकदम सही तरीके से भरा हुआ है तो कोई भी त्रुटि रहने की कोई संभावना रहती नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार उसको फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लें। एक और इसमें बात कही गई है कि आप एक ही एसएसओ आईडी से आवेदन करें, नहीं तो फिर वो एक एक
आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाता है। कई बार पिछली जो भर्तियों में ऐसा आया है कि डुप्लीकेट जो आवेदन है वो आप अपनी एक ही आईडी से अपना जो आवेदन है वो करेंगे। काफ़ी सारे नोटिस एक-एक चीज़ नोट करने की क्योंकि कोर्ट ने भी बता दिया है कि आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक इसमें भरेंगे और इसमें जो जो शुल्क लगेगा जिसने ओटीआर भर दिया है, तो उसकी जो फीस है ये जो जनरल वालों के लिए 600 है, बाकी वालों के लिए 4-400 फीस जिसने ओटीआर भर दिया है, तो उसकी पहले लग चुकी है और ज जो पहली बार ओटीआर भर रहा है, तो उसको ये फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ये आपके जो विभिन्न जो पद है जिलेवार इसमें सारे दिए हुए, आप अपने जिलेवार ये नोटिस में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप जिलेवार इसमें जो पद है आप देख लेना, उस हिसाब से आपको ये जैसे ये शिक्षा विभाग के है, अब आप जब प्राथमिकता देंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आप कहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जैसे इ ये शिक्षा विभाग का है और नीचे संस्कृत शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग की जो ये पोस्ट है उसमें से ये नॉन टीएसपी उसमें भी जिलों के वार अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ ये पोस्टें दी है। आप आराम से 1 दिन में 2 दिन में इसको आप देख लें कितनी कहाँ पोस्टें हैं, कहाँ आपको आवेदन करना है या आप अपने स्वयं विवेक से पता कर लें क्योंकि हर जिले में हर कैटेगरी 2, 3, 4, 5 ही पोस्ट हैं। टोटल वैसे आपको 500 लग रही है, 500 प्लस है, लेकिन जिलेवार आप देखेंगे तो बहुत ही कम पोस्टें हैं। और उसमें भी ये जो